जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिया चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइस मनी पेनियरवाई जो एईपीएस यूज करते हैं वो ट्रांजैक्शन फंस जाते हैं। ट्रांजैक्शन फंस जाता है, उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन फंसने का कुछ रीज़न है आप लोग का, वो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उस चीज़ को जानिए और उस ट्रांजैक्शन फंसने से आप लोग बचिए, तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। कभी कभी होता है कि ट्रांजैक्शन फंस जाने के कारण में कस्टमर आके बोलता है कि आप बैलेंस निकालिए, चाहे बोले कि मेरा बैलेंस आप निकालिए, आप मुझे बैलेंस नहीं दिए, तो उस सभी कारण मैंने प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बीसी भाई हो या रिटेलर भाई जो स्पाइस मनी का हो या पेनियर भाई का हो या कोई भी कंपनी का एईपीएस यूज करते हैं, उनको दिक्कत होती है। रीज़न इसका यही है कि आप कभी बैलेंस निकालते हैं अकाउंट से, तो अगर फ़ोन से आप निकालते हैं तो उसमें 2 सिम आप लोग यूज करते होंगे। 2 सिम में से आप कभी एक सिम पर नेट चलता होगा, कभी कभी आप बैलेंस निकाल रहे हैं, जिस सिम पर आपका नेट चल रहा है उस सिम दूसरे सिम से आपका कॉल आ जा रहा है, तो उसमें जो आपका नेट का प्रॉब्लम है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप दूसरे नंबर पर कॉल आ गया तो उससे आप माने कि उस पर जैसी कॉल आया तो जिस नंबर पर आप नेट चल रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसमें आपका बैलेंस फंसने का 100% चांस रहता है, क्योंकि वो आपका अकाउंट से बैलेंस कट जाता है लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आ पाता है, तो उनको थर्ड पार्टी का अकाउंट में ही बैलेंस वो ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा गलती करते हैं कि कभी कभी कस्टमर आए आपके शॉप पे और आप उसको बैलेंस चेक कर नहीं करके कस्टमर बोलता है कि हमको बैलेंस निकालना है। वह जितना रुपया आपको निकालना है, जितना बैलेंस आप उस निकालते हैं उसको पहले चेक कर लीजिए। आप उसे चेक करके अगर आपका बैलेंस उसको चेक करें, अगर सही तरीके से अगर चेक हो गया तुरंत, तो आप उसको बैलेंस निकाल के दे सकते हैं। और गलती करते हैं आप कि एक बार नहीं निकला तो दोबारा ट्राई करते, तिबारा ट्राई करते, उसी में आपका बैलेंस कट जाता है। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिए कि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा पर्स बोलिए, क्या दिक्कत है आपका? क्योंकि हम पैसा निकालते हैं ना, हाँ, तो मतलब कट जाता है पैसा और आदमी लोग झूठ के आके दुकान पे मेरे हल्ला करने लगते हैं। आपके वॉलेट में पैसा नहीं आता है? नहीं, पैसा नहीं आता है। देखिए, किसी कस्टमर का अकाउंट से अगर बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, आपके वॉलेट में नहीं आता है, तो वो पैसा आपके कस्टमर ही के अकाउंट में जाएगा और वो हल्ला गुल्ला करे, उसको समझाइए, प्यार से समझाइए और उसको कभी भी पैसा आपने नहीं दीजिएगा। तो वो बोले कस्टमर कि हमको पैसा चाहिए, पैसा उसको नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। इसका रीज़न जानते हैं क्या? इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न यही है कि आप किसी कस्टमर का बैलेंस निकालते हैं तो वो बैलेंस आपको नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने इस अगले जो हम आपको बताएं इस वीडियो में, नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एगो नोगो पे है, उसमें पूरा सर्वर दिखाई देता है, कौन बैंक का कितना सर्वर है नहीं है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि नेट आप अपने डोंगल या डोंगल से नहीं, आप अथी से यूज कर सकते हैं। जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, वो आप यूज करके, कभी नेट का प्रॉब्लम होता है, कभी सर्वर का प्रॉब्लम आ जाता है, आता है। बहुत कस्टमर से आके हल्ला करने लगता है और उसमें हल्ला करने के बाद यह होता है जो मतलब दुकान के नाम बदनाम हो जाता है। ये भी बात है कि दुकान का भी नाम बदनाम हो जाता है। एक कस्टमर आके आपकी दुकान पर हल्ला करे और अगल बगल का देखे तो रियली बात है कि बोलेगा कि मेरे इनका अकाउंट में से बैलेंस निकाल लिया, ये दुकानदार चिटिंगबाज है, चाहे बहुत कुछ हो सकता है। तो आपसे भी निवेदन है, नेट फास्ट रखिए और आपसे जितना हो सके, जैसे हम कहेंगे कि आप लोग अभी BSNL फाइबर लग रहा है, जियो फाइबर लग रहा है, वो आप लगा लीजिए, आपका नेट का इशू नहीं रहेगा। सर्वर देखने के लिए आप पेनियर बाई नहीं, वो नोवो पे का ID है, उसमें आपका पूरा सर्वर दिखाई देगा। तो अगर आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन भाइयों को शेयर कर दीजिए जिनको बैलेंस फंस जाता है या कुछ दिक्कत हो जाता है, तो उनको जहाँ तक होता है हम उतना तक हम वीडियो में आप लोग को बताते ही हैं। और तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। स्पाइस मनी तो लाइव बनी, स्पाइस मनी में काम कीजिए और अपने लाइफ का इंक्रीज बढ़ाइए।